मेरे साथ काफ़ी अनबन हुई थी। एल्विश की भी एक इंसिडेंट हुआ, चैट का भी हुआ, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया और एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ी हूँ। बट आलिया वाला इंसिडेंट मुझे लगता है कि मैं सब कुछ वही इरेज करना चाहती हूँ, मैं आगे उन्हें देखना नहीं चाहती। दिल की साफ भी है, वो अपने आप को बहुत चालाक और चतुर और इंटेलिजेंट समझती है, बट बंदी है नहीं, तो नादान है यार, वो बहुत नादान है। बट फीलिंग्स की जब बात आती है तो वो बहुत बड़ा शब्द है, तो मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं रखती। जर्नी की बात करूँ तो कितने अप्स एंड डाउन्स आए थे आपकी जर्नी में? वेल, जर्नी के बाद अप्स एंड डाउन्स तो कई आए, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग थी। जब आप ऑलरेडी फैन बेस और लवर्स के साथ आगे नहीं आते हो, खाली झोली के साथ आते हो, और वहाँ से आपको स्क्रैच से, जीरो से काफ़ी सारे लोगों का प्यार और साथ में हेट भी आती है, सब कुछ बटोर के निकलना है। मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग और डिफिकल्ट जर्नी मेरी थी कंपेयर टू एवरीवन एल्स। तो ट्रॉफी भले ही किसी और के हाथ में है, बट असली विनर तो मैं हूँ। एग्जैक्टली। फिर मजाक में एल्विश ने ये कहा था कि वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं क्या? एल्विश के sarcastic ह्यूमर को मैं समझ गई हूँ, आप भी समझ जाइए। वो मुझे कभी प्रपोज, उसने ऐसा कहा था? कब कहा था? मेरे सामने कहा था? नहीं, वो जानबूझ के अभिषेक को इंस्टिगेट करने के लिए करता था, क्योंकि जब वो आ चुका था, अभिषेक थोड़ा जेलस हो चुका था जब मैं एल्विश की तरफ इतनी रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी देती थी। तो वो मजाक था, वो अपने दोस्त को उकसा रहा था। अगर बात करो अभिषेक की, तो क्या आपके दिल में अभिषेक के लिए कुछ है? यार, मेरे दिल में अभिषेक के लिए रिस्पेक्ट है, फ्रेंडशिप है और बहुत सारी पॉजिटिविटी है। बट फीलिंग्स की जब बात आती है तो वो बहुत बड़ा शब्द है, तो मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं रखती या ज़्यादा उस बारे में सोचती हूँ। बिग बॉस के घर में अपनी पहचान बनाने आई थी और वो बना के जा रही हूँ। अब फिलहाल इतना ही है। काफी जो है अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आपने घर के अंदर देखे, लेकिन ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप घर में रखना चाहते हो और जो आप बाहर रखना चाहते हो? वेल, आलिया के साथ हुए सिचुएशंस में घर में ही छोड़कर जाना चाहती हूँ, घर के बाहर नहीं, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी अनबन हुई थी। एल्विश की भी एक इंसिडेंट हुआ, चैट का भी हुआ, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया और एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ी हूँ। बट आलिया वाला इंसिडेंट मुझे लगता है कि मैं सब कुछ वही इरेज करना चाहती हूँ, मैं आगे उन्हें देखना नहीं चाहती। मनीषा के बारे में क्या कहना है आपको? मनीषा यार खुश मिजाज है, दिल की साफ भी है, वो अपने आप को बहुत चालाक और चतुर और इंटेलिजेंट समझती है, बट बंदी है नहीं, तो नादान है यार, वो बहुत नादान है। और भोली भी है, बट उसको नहीं पता वो भोली है, उसको लगता है वो सुपर स्मार्ट है। तो मैं उसके साथ तो अपनी दोस्ती की पहल रखना चाहूंगी, बट प्रोवाइडेड वो पहले हफ्ते वाली मनीषा रहे, वो बीच में जो बदली, रंग बदलती गई, वैसी ना रहे। पूजा भट्ट के साथ दोस्ती इतनी गहरी हुई, क्या आपने सोचा था? वेल, पहले दिन जो वाइब बनी उसी से समझ गई थी मैं कि एक अटूट सा रिश्ता है, तो और बहुत ऑर्गेनिक बनी और नेचुरल बनी, तो जो भी हुआ अच्छे के लिए, और भाई मेरे लिए तो ये जिंदगी भर का नाता है। ओके, लास्ट क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने फैंस एंड व्यूअर्स को? क्या कहना दीपिका? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझ जैसे अंडरडॉग को आपने सराहा, सपोर्ट दिया, प्यार दिया, और जिसकी झोली खाली थी उसको आपने इतने प्यार से भरा है, तो अगर मैं खुद में बिलीव कर सकती हूँ, आप खुद में बिलीव कर दीजिए और लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे, बस अपने सेल्फ बिलीव के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच दीपिका, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।